Hello everyone, this is Shaili Gulati. Welcome back to my YouTube channel Great Tour. कैसे हैं आप सभी लोग? तैयारी कैसी चल रही है? सबसे पहले तो ये बताइए। बढ़िया चल रही है तैयारी? किसी टॉपिक में कहीं कोई दिक्कत आ रही हो? और बॉटनी और जनरल स्टडीज़ पढ़ रहे हो या नहीं? जल्दी से बताओ कैसी चल रही है तैयारी? कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो भी बताओ। कहीं कोई दिक्कत आ रही है उसी टाइम कमेंट बॉक्स में प्लीज़ पूछ लीजिए, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं बचा है कि आराम से सोचें कि पूछ लेंगे, कोई बात नहीं। फिर वो चीज़ जो पेंडिंग हो जाती है ना, वो पेंडिंग ही रह जाती है। तो हैंड टू हैंड चीज़ें क्लियर करते चलो। और फिर से कह रही हूँ, बार बार कह चुकी हूँ, रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो। स्टार्ट कर तो बहुत पहले ही देनी चाहिए थी, जब मैंने आपको बोला था, क्योंकि कई बार क्या होता है टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हो जाती है, नहीं हो पाता और आते हुए क्वेश्चंस भी छूट जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी, प्लीज़ सीरियस होकर पढ़ाई कर लो। अभी भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो सीरियस होकर नहीं पढ़ रहे हैं, क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ क्लासेस अटेंड करो। और इस वीक आई नो 1 अक्टूबर से मैंने कहा था क्लास 2 टाइम, बट सीटेट की वजह से नहीं हो पाई। आज उसकी लास्ट क्लास है। सीटेट का सिलेबस मेरा कंप्लीट हो चुका है। मंडे से आपकी 2 बार क्लास होंगी। अब सीटेट के टाइमिंग जो था हमारा 8 बजे रात को, अब उसकी जगह हमारी एलटी ग्रेड की होंगी। और जल्दी से विद इन मंथ ही हम सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। सारा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप प्रैक्टिस करते रहो। आपको 1 मंथ में जो है अगर कहोगे तो प्रैक्टिस करा भी दूंगी, और वरना जैसे आप लोग को, ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सारी क्लासेस ऑलरेडी प्लेलिस्ट में ऐड है। प्लेलिस्ट आपको ग्रेड 2 पे मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ क्लासेस शेयर करिए, ताकि स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें क्लासेस का, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में नहीं पहुंच पा रही हैं क्लासेस। एक तो स्टार्टिंग फेस है ग्रेड 2 का, तो ज़्यादा स्टूडेंट तक क्लासेस नहीं पहुंच पा रही हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वरना नहीं करोगे तो अपडेट्स नोटिफिकेशन कैसे पहुंचेंगे। और आपका एग्ज़ाम दिसंबर में है। अब बच्चा कितना, अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर आज 6 हो गई, नवंबर, दिसंबर में आपका 6, 7, 21 दिसंबर एग्ज़ाम डेट जो सामने आई हैं। तो ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करो, मेहनत कर लो। 7 साल बाद एग्ज़ाम हो रहा है, अगली बार कब होगा नहीं पता। ज़बरदस्त करो, इसी बार नौकरी लेनी है हमें। और स्टार्ट करते हो आज की क्लास को। द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। मानव कंकाल तंत्र के बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले देखो, ऑलरेडी हम कल की क्लास में, तो कल नहीं एक्चुअली सैटरडे को, हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। स्केलेटल के सिस्टम के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था, डिटेल में डिस्कशन हुआ था। क्लास अटेंड कर लेना प्लीज़। और आज हम बात करें वर्टिब्रल कॉलम की। आप बैकबोन भी कह सकते हो, इसे हम स्पाइन भी कहते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, नोट्स बनाते चलो, अदरवाइज़ हो जाएगी दिक्कत। इतना टाइम नहीं है कि आराम से नोट्स आप बनाएं। तो मैंने भी ले लिया है अपना पेन, आप भी ले लो अपना पेन और नोट्स बनाते चलिए। तो क्या है, ये शरीर को मुख्य, मतलब कह सकते हो सहारा देने वाली संरचना है। सेंट्रल सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का, जिसको हम स्पाइन भी कहते हैं। मुख्य सहारा देने वाली संरचना यानी स्ट्रक्चर है आपका वर्टिब्रल कॉलम। बैकबोन आप जानते ही हैं, रीढ़ की हड्डी, और इसको हम स्पाइन भी कहते हैं। एक्सटेंड्स फ्रॉम स्कल टू द पेल्विस, यानी क्या है, ये खोपड़ी से लेकर, स्कल हो गई आपकी क्या, खोपड़ी, खोपड़ी से लेकर पेल्विस तक क्या है, ये फैली होती है। कंपोज्ड ऑफ 33 वर्टिब्रे इन एन एडल्ट अरेंज्ड इन अ कॉलम। क्या होता है, एक अगर हम बात करें एडल्ट की, तो कितनी होंगी टोटल, 33 हड्डियाँ, वर्टिब्रे जिसे मेंशन करा है, कंफ्यूज मत होना, हड्डियाँ है ना, 33 हड्डियाँ होती हैं। एक सेकेंड, 33 होती हैं हड्डियाँ, जो क्या होती हैं, एक कॉलम के रूप में जुड़ी होती हैं, एक कॉलम के रूप में जुड़ी होती हैं। ठीक है, समझ आ गई। मुख्य सहारा देने वाला स्ट्रक्चर है, संरचना, और ये चीज़ आप जानते हैं। बैकबोन आपको कितना सहारा दे रही है आप भी जानते हैं, मुख्य सहारा आपको यहीं से ही मिल रहा है। चलिए, तो ये स्कल से पेल्विस तक फैली होती है। और एडल्ट में कितने होंगे, कंपोज ऑफ 33 वर्टिब्रे, जो एक कॉलम के रूप में जुड़ी होती हैं, अरेंज्ड होती हैं। डिवीज़न ऑफ वर्टिब्रे, तो इसके डिवीज़न की बात कर लेते हैं हम।
सबसे पहले आ जाता है आपका कौन सा, सर्वाइकल वर्टिब्रे, टोटल होती हैं 7। ये होती हैं आपके नेक रीजन में, गर्दन जो हो गई, गर्दन क्षेत्र में होती हैं ये। नोट अच्छा करते जाना, नोट्स बनाते जाना। देन आ जाती है आपकी थोरेसिक वर्टिब्रे, ये होती हैं टोटल 12। ये होती हैं आपके चेस्ट रीजन यानी जो छाती क्षेत्र होता है वहाँ पे। देन लंबर वर्टिब्रे होती हैं 5, ये होती हैं कमर में, है ना, लोअर बैक में, कमर क्षेत्र में। देन आ जाती है आपकी कौन सा, सैक्रल वर्टिब्रे सॉरी। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसके आगे मैंने 5 फ्यूज इज इक्वल टू सैक्रम क्यों लिखा है। हो रहे हो या नहीं बताओ, पहले यही बता दो, किसे किसे कंफ्यूजन हो रही है कि मैंने ये क्यों लिखा है। हो रही है या नहीं हो रही है, जल्दी बताओ। सैक्रल वर्टिब्रे, और किसे किसे पता है ये क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे 5 फ्यूज्ड और यहाँ पे क्यों लिखा है मैंने 4 फ्यूज्ड। चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, शॉर्ट में नहीं निपटाना है हमें कुछ भी, क्योंकि भले ही एग्जाम डेट आ गई है बट डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है, तो पढ़ेंगे। और 2 क्लासेस ऑलरेडी मैंने बता दिया, मंडे से, नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट होंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट मंडे से आपकी 2 क्लासेस होंगी और विद इन मंथ आपका सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूंगी। पूरी कोशिश मेरी यही है, और तैयारी करते रहना, बस प्रैक्टिस करते रहो। अगर हम बात करें सैक्रल रीजन यानी सैक्रल क्षेत्र की, आपके सैक्रल क्षेत्र यानी सैक्रल रीजन हिंदी में लिखना चाहिए, इसलिए लिखना चाहिए क्योंकि हमारे हिंदी लर्नर भी जुड़े हुए हैं और हम एग्ज़ाम टाइम पे उनको ऐसे नहीं छोड़ सकते, साथ नहीं छोड़ना है, ग्रेड 7 कभी नहीं छोड़ेगा। तो इसमें टोटल 5 वर्टिब्रे होती हैं, ठीक है ना, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 5 फ्यूज्ड। क्लियर करती हूँ, टेंशन मत लो, है ना, ये मत सोचो हल्के में निपटा रहे हैं, समझते हैं इसको। सैक्रल क्षेत्र जो है आपका, तो क्या होंगी, सैक्रल रीजन में होंगी आपकी 5 वर्टिब्रे, है ना, ठीक है, 5 वर्टिब्रे होंगी। और आगे देखते हैं, जो एक एडल्ट में, है ना, यहाँ आप कह सकते हो इन एडल्ट, वयस्क अवस्था भी इसे हम हिंदी में कहते हैं, इन एडल्ट्स क्या होगा, इन एडल्ट्स यानी जो आपकी कौन सी अवस्था हो गई, आपकी वयस्क, पता नहीं क्यों ये आज पेन दिक्कत दे रहा है इतनी, वयस्क अवस्था जो हो गई, है ना, इन एडल्ट्स में, है ना, क्या हो रही है, हमें आपस में जुड़कर यानी फ्यूज होकर, जुड़कर यानी फ्यूज होकर, ठीक है ना, फ्यूज होकर क्या करेगा, जुड़कर या फ्यूज होकर एक ट्रायंगुलर बोन बनाती है, जिसे हम कहते हैं सैक्रम, है ना, उसे ही हम सैक्रम कहा जाता है। ये जो ट्रायंगुलर बोन बनाती है उसको ही क्या कहा जाता है, सैक्रम। नोट करना चाहें तो जल्दी से नोट कर लीजिए। सैक्रल रीजन में जो हमने बात करी थी 5 वर्टिब्रे होते हैं, जो वयस्क अवस्था मतलब जो हो गई इन एडल्ट्स में क्या होता है, आपस में फ्यूज होकर एक ट्रायंगुलर बोन बनाती हैं जिसे हम कहते हैं सैक्रम। इसलिए वहाँ पे मेंशन था 5 फ्यूज इज इक्वल टू सैक्रम, क्योंकि ये 5 जो हैं, जो वर्टिब्रे हो गई आपस में जुड़कर एक ट्रायंगुलर बोन बनाती है जिसे हम कहते हैं सैक्रम। जल्दी से नोट कर लीजिए प्लीज़, जल्दी से नोट कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। आपस में जुड़ी हड्डियां होती हैं, ये यहाँ पे मेंशन भी किया है, देखिए जल्दी से नोट कर लीजिए फिर हम देखते हैं। जल्दी से कर लीजिए, और कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आगे बढ़ें, चलो अब हम बात कर रहे थे जो ये सैक्रम की, थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। सैक्रम क्या है, ये एक बड़ी हड्डी है ना, एक बड़ी और ट्रायंगुलर बोन है। ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे त्रिकोणाकार हड्डी
ठीक है, यानी ट्रायंगुलर, लार्ज ट्रायंगुलर बोन होती है ये। ठीक है, और जान लेते हैं 5 क्या होंगी इसमें, सैक्रल क्या होंगी देख लेते हैं। 5 वर्टिब्रे क्या होती हैं, कॉलम होती हैं। 5 सैक्रल वर्टिब्रे कॉलम अभी मैं नेक्स्ट में बताती हूँ आपको। सैक्रल, कशेरुकाओं, यानी कौन से कहाँ तक होती हैं ये, जुड़ के बनती हैं, S1 से लेके S5 के जुड़ने से ये बनती हैं। जल्दी से पॉइंट नोट कर लीजिए, हर एक पॉइंट अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। नोट कर लिया। अच्छा, ये जो कशेरुकाओं है इसका मतलब हो गया वर्टिब्रे, है ना, इसका मतलब हो गया वर्टिब्रे। ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। जो आपका सेक्रम है ये एक बड़ी लार्ज ट्रायंगुलर बोन होती है जो 5 सैक्रल वर्टिब्रे यानी S1 से S5 जो हो गए आपकी सैक्रल वर्टिब्रे के जुड़ने से ये बनती है। आगे देखते हैं, और ये जो होगी वर्टिब्रल कॉलम जो होगा आपका, वर्टिब्रल कॉलम को पेल्विक ग्रिडल से जोड़ती है, पेल्विक ग्रिडल से जोड़ती है। आगे बढ़ते हैं, जो इसका अपर पार्ट होगा यानी ऊपरी भाग, जो लंबर होगा, अभी हमने लास्ट में बात करी थी लंबर वर्टिब्रे, देखो अभी दिखाती हूँ, लंबर वर्टिब्रे है ना, 5 होते हैं, कहाँ होते हैं, लोअर बैक में। तो इसका जो अपर पार्ट होगा ये, एक मिनट पेन ले लिया जाए, लंबर वर्टिब्रे जो हो गया यानी कशेरुका, L5 से जुड़ता है। फिर से बता रही हूँ, ये जो होती है वर्टिब्रल कॉलम को पेल्विक ग्रिडल से जोड़ती है, और जो अपर पार्ट होता है वो लंबर वर्टिब्रे यानी L5 से ये जुड़ता है। जल्दी से नोट कर लीजिए, और जो निचला भाग है यानी लोअर पार्ट है वो भी कहीं जुड़ता है, वो भी देखते हैं अभी, ये नोट कर लीजिए फिर देखते हैं। बढ़ो, बता दीजिए, और अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता देना। अब बारी आ जाती है इसके लोअर पार्ट की। लोअर पार्ट, ये किससे जुड़ता है लोअर पार्ट, कॉक्सिक्स से। इससे क्या होता है, ये जुड़ता है। इसमें कितनी फ्यूज थी टोटल, याद है या नहीं, 4 थी टोटल फ्यूज। तो ये कॉक्सिक्स से जुड़ता है। फिर क्या होता है, इसमें छोटे छोटे ना छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ा था, फोरामिना। जिससे क्या होता है, नसें यानी जो नर्व्स हो गई आपकी, नसें यानी नर्व्स, और ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाएं, यानी ब्लड वेसल्स जो है गुजरती हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए। जल्दी से नोट कर लीजिए। देन इसका फंक्शन देख लेते हैं। बढ़े आगे फंक्शंस की ओर, चलिए।
अब हम बात करते हैं इसके कार्य की, यानी फंक्शंस की, कि फंक्शंस हैं क्या। तो क्या करता है ये, चलो देखते हैं। तो ये पेल्विस को स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी जो है वो देता है, यानी प्रदान करता है। आपकी पेल्विस, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में भी लिख देती हूँ, हिंदी लर्नर टेंशन मत लो, आपको साथ लेके चलेंगे हम। क्या देता है, मजबूती यानी स्ट्रेंथ देता है, प्रदान करता है, और मजबूती और स्थिरता यानी स्टेबिलिटी प्रदान करता है। नोट कर लीजिएगा, हर एक पॉइंट अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। और क्या करता है ये, जो ऊपरी शरीर का जो भार है, जो वेट है, यहाँ पे लिखती जाती हूँ साथ में, वेट ऑफ अपर बॉडी इंग्लिश में हम लिखेंगे, और हिंदी में हो गया आपका ऊपरी शरीर का भार। ऊपरी शरीर का भार संभालता है। जब हम खड़े होते हैं या चलते हैं, है ना, जब हम खड़े होते हैं या चलते हैं, तो क्या करते हैं, ऊपरी शरीर का जो वेट हो गया अपर बॉडी का, वो भार संभालता है। यहाँ तक बात समझ आई, जल्दी बताइए। यहाँ तक बात समझ आ गई? कोई दिक्कत कंफ्यूजन है तो बताओ। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी? बढ़ा जाए आगे, बताओ। एक हमने यहाँ पे एक पॉइंट और है जो हमारा रह गया था अभी। सैक्रल वर्टिब्रे तक हम समझ चुके हैं। देन नेक्स्ट जो वर्टिब्रे की बात होती है वो हो गया आपका कॉक्सिजल वर्टिब्रे। 4 फ्यूज्ड होंगी। अब यहाँ पे 4 फ्यूज्ड क्यों लिखा है, क्यों लिखा है, जल्दी बताओ, किसे किसे समझ आ रहा है। और कॉक्सिक्स और टेल बोन क्यों लिखा है, जल्दी बताओ, किसी को पता है? नहीं पता तो चलो जल्दी से इसको हम समझते हैं क्यों लिखा है। क्योंकि यहाँ पे 4 जो होंगी हड्डियाँ वो जुड़ेंगी, 4 बोन्स का क्या होगा, फ्यूज होगी, आपस में जुड़ेंगी वो। एक सेकेंड। तो आ जाता है आपका नेक्स्ट कॉक्सिजल वर्टिब्रे। ठीक है, कॉक्सिक्स क्यों लिखा है ये हम अभी समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉक्सिजल वर्टिब्रे means the last small bones of our vertical column, है ना, सबसे आखिरी छोटी, है ना, लास्ट स्मॉल बोन है ये। स्मॉल बोन्स है किसकी, हमारे वर्टिबल कॉलम की, ऑफ आवर वर्टिबल कॉलम। क्लियर है? कहाँ मिलती हैं ये मिलती है एंड में, स्पाइन के बॉटम में। नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ, दे आर फाउंड एट द एंड, है ना, बॉटम में, यहाँ लिख भी देती हूँ बॉटम ऑफ द स्पाइन, एंड कह सकते हैं बिलो द सैक्रम। क्लियर है? सबसे लास्ट और छोटी क्या होंगी ये, यहाँ पे मैंने मेंशन करा है, सबसे क्या होंगी, लास्ट और छोटी बोन्स होंगी हमारे वर्टिबल कॉलम की, जो कहाँ मिलेंगी, एंड में, बॉटम में, स्पाइन के, बिलो द सैक्रम।
इस रीजन में कितनी होती हैं? 4 होती हैं स्मॉल वर्टिब्रे, ठीक है ना। स्मॉल वर्टिब्रे कितनी होती हैं इसमें? इसमें होती हैं 4। देयर आर 4 वेरी स्मॉल, है ना, बहुत छोटी होती हैं, स्मॉल वर्टिब्रे इन द या इन दिस रीजन। इस क्षेत्र में कितनी होती हैं? टोटल 4 छोटी वर्टिब्रे होती हैं, है ना। ये जो बोन्स होंगी, 4 स्मॉल वर्टिब्रे जो हो गई, ये क्या होंगी? ये फ्यूज्ड होंगी, आपस में जुड़ेंगी, है ना। दीज आर 4 बोन्स, 4 बोन्स फ्यूज यानी आपस में जुड़कर, है ना, ज्वाइन टुगेदर, किसमें? इन एडल्ट्स, टू फॉर्म वन सिंगल स्मॉल बोन, टू फॉर्म वन सिंगल स्मॉल बोन, जिसको हम क्या बोलते हैं? बताओ। कॉक्सिक्स। क्या बोलते हैं? कॉल्ड द कॉक्सिक्स, है ना। और ये जो कॉक्सिक्स, इसको हम टेल बोन भी कहते हैं। ये नोट कर लो जल्दी से। कॉक्सिक्स जो है इसको हम टेल बोन भी कहते हैं, इसलिए वहाँ पे मेंशन था 4 फ्यूज इज इक्वल टू कॉक्सिस और टेल बोन, क्योंकि कॉक्सिस को हम क्या बोलते हैं? टेल बोन भी कहते हैं। टेल बोन से तो काफ़ी लोग समझ गए होंगे। जल्दी से इसे नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ें। कर लिया? तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम टेल बोन भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अगर हम इसे सिंपली समझें जल्दी जल्दी वाला, तो ये क्या होगी? ये वर्टिबल कॉलम की क्या होगी? सबसे लोएस्ट पार्ट होता है ये वर्टिबल कॉलम का सबसे निचला भाग होता है, जिसमें क्या होती हैं? 4 छोटी क्या होती हैं? वर्टिब्रे होती हैं, है ना। क्या होंगी? 4 बहुत छोटी, बहुत छोटी, स्मॉल, हमने ऑलरेडी अभी पढ़ा भी था, बहुत छोटी। इसमें क्या होंगी? वर्टिब्रे होंगी, यानी कशेरुकाएं होंगी। ये बस शॉर्ट वाली समरी है जो मैं आपको पढ़ाने के बाद बता रही हूँ, ठीक है। जब व्यक्ति ये नोट कर लिया तो बताओ पहले। जब कोई व्यक्ति बड़ा होता है, एडल्ट्स में क्या होती है? 4 फ्यूज हो जाती हैं, आपस में जुड़कर क्या बनाती हैं? एक स्मॉल क्या बनाती है? एक छोटी हड्डी बनाती है, बोन बनाती है, जो हो गई आपकी कॉक्स, जिसे हम टेल बोन भी कहते हैं। तो ये नोट कर लिया। तो क्या होगा जब व्यक्ति बड़ा होता है, यानी इन एडल्ट्स, एडल्ट स्टेज भी आप कह सकते हो। तो ये जो 4 आपकी हो गई वर्टिब्रे, है ना, कशेरुकाएं जिसे हम कह रहे हैं, फ्यूज हो जाती हैं, है ना, आपस में जुड़ जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से। कोई दिक्कत है तो बताओ। जुड़ जाती हैं और क्या फॉर्म होती है? क्या बनती है आपकी? कॉक्सिक्स, जिसे हम क्या कहते हैं? टेल बोन। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। और यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही हो तो जल्दी से पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि दिक्कत आ रही हो, कन्फ्यूज़न हो, तो आगे भी चीज़ें कनेक्ट नहीं हो पाती। तो कोई दिक्कत आ रही है तो बता दीजिएगा, और अगर क्लियर हो गया हो तो भी बता दीजिए। क्लास अच्छी लग रही हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब मत भूला करो। यहाँ तक क्लियर हुआ? जल्दी बताओ।
बढ़ा जाए आगे? यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताओ। बढ़े आगे? चलो, अब हम बात कर लेते हैं इसके फंक्शंस की। फंक्शंस क्या है इसके? फंक्शंस ऑफ कॉकेक्स क्या होगा? प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू सम मसल्स एंड लिगामेंट्स, है ना? प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू सम मसल्स एंड लिगामेंट्स। नोट करते चलना ताकि हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ें, सिलेबस भी कंप्लीट करना है। ये बैलेंस में और सिटिंग पोस्चर में भी मदद करती है जो आपकी कॉकेक्स होती है। नोट कर लो ताकि हम आगे बढ़ें, है ना? और क्या करती है? प्रोवाइड करती है अटैचमेंट कुछ मसल्स और लिगामेंट्स को। देन क्या करती है? बैलेंस में और सिटिंग पोस्चर है उसमें ही मदद करती है, ये चीज़ भी आप जानते ही हैं। हेल्प्स इन बैलेंस, संतुलन, है ना? और सिटिंग पोस्चर जो हो गया उसमें भी हेल्प करती है। ठीक है, जल्दी नोट कर लो। इसलिए इसे टेल बोन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इट इज़ अ रेमनेंट ऑफ आवर एंसेस्टर टेल, इसलिए इसे हम टेल बोन भी कहते हैं। इट इज़ अ रेमनेंट ऑफ आवर एंसेस्ट्रियल टेल, और इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं? टेल बोन भी कहते हैं। बढ़े आगे? चलो, अब बारी आ जाती है टोटल इसके फंक्शंस की, जो भी मैंने बात करी थी डिवीज़न की, जो हम अभी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार नज़र मार लेते हैं सब पे। अभी हमने जो बात करी है डिवीज़न ऑफ वर्टिब्रे की, सर्वाइकल वर्टिब्रे, थोरेसिक वर्टिब्रे, लुम्बर वर्टिब्रे, सैक्रल वर्टिब्रे एंड कॉक्सिजियल वर्टिब्रे। अब बात कर लेते हैं इन सब के फंक्शंस क्या हैं। फंक्शंस कहाँ गए? तो ये प्रोटेक्ट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड को। बाई मिस्टेक COED लिख दिया है, बट आप बहुत होशियार हैं, आपको पता ही है क्या होती है स्पेलिंग। स्पाइनल कॉर्ड ये क्या करती है? फ्लेक्सिबिलिटी जो है और मूवमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है। हमारे हेड को, ट्रंक को क्या करती है? सपोर्ट करती है। एंड सर्व्स एज अटैचमेंट फॉर रिब्स एंड मसल्स। हमें झुक रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है, सब में क्या है? ये मदद कर रही है। स्पाइनल कॉर्ड की भी रक्षा कर रही है। सिर है हमारा, जो ट्रंक हो गया, उसकी क्या करती है? हेल्प करती है, सहारा देती है। और क्या हो गया? शरीर को झुकने में, घूमने में, है ना, मदद करती है। फ्लैक्सिबिलिटी हो गया, मूवमेंट हो गया, और मदद करती है। और रिब्स और मसल्स अटैचमेंट में मदद करती है, यानी मांसपेशियां जो हो गई, मांसपेशियों और पसलियों के लिए जोड़ प्रदान करता है। एक सेकेंड, जोड़ प्रदान करता है। क्लियर है यहाँ तक? बढ़ते हैं आगे, उम्मीद करती हूँ नोट कर लिया होगा। अब बारी आ जाती है स्ट्रक्चर ऑफ आ टिपिकल वर्टिब्रे। क्या होगा सामान्य वर्टिब्रे की संरचना? तो देखो, हर एक वर्टिब्रे में ना कुछ कॉमन पार्ट्स होते हैं, कुछ सामान्य भाग होते हैं। जैसे कि हो गया आपका बॉडी, जिसे हम सेंट्रम कहते हैं। मेन वेट बेयरिंग पार्ट यही है ना? बाहर से आने वाला भाग यही है जो आपका सेंट्रम है। फिर आ जाता है वर्टिब्रल आर्च। ये क्या है? फॉर्म्स अ कैनाल फॉर स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या करती है? स्पाइनल कॉर्ड जो हो गई आपकी, स्पाइनल कॉर्ड के लिए नली जैसी जगह बनाती है। नली जैसी
जगह बनाती है। क्लियर? जल्दी से इसे नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं इसके प्रोसेस के बारे में। और कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। कहीं कोई भी दिक्कत हो उसी टाइम पूछ लिया करिए, वरना अदरवाइज आगे कनेक्ट करने में दिक्कत हो सकती है। यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही हो अब तक क्लास में तो बता दीजिए। बड़े प्रोसेस इसे इरेज करने के इरेज कर रही हो, ठीक है ना। फिर आ जाता है आपका सबसे पहला प्रोसेस में आ गया आपका स्पाइनस प्रोसेस। देखिए स्पाइनस प्रोसेस प्रोजेक्ट्स बैकवर्ड, यानी क्या होगा, ये पीछे की ओर निकला भाग हो गया। फिर आ जाता है ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये क्या हो गया, दोनों ओर निकला हुआ भाग, दोनों ओर निकला भाग। देन आ जाता है आपका आर्टिकुलर प्रोसेसेस, ये होगा फॉर ज्वाइनिंग एडजेसेंट वर्टिब्रे, यानी इससे पहले तो इरेज कर दूं, फॉर ज्वाइनिंग एडजेसेंट वर्टिब्रे यानी अन्य हड्डियों से जुड़ने वाला भाग, अन्य हड्डियों से जोड़ने वाला भाग। यहाँ तक सब क्लियर है? बढ़ा जाए आगे, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम। सर्वाइकल वर्टिब्रे कितने होंगे, 7 होंगी। ये कहाँ मिलेगा आपको, मिलेगा ये नेक रीजन में, यानी कौन से क्षेत्र में, आपके गर्दन वाले क्षेत्र में। ये स्मॉलेस्ट और मोस्ट मोबाइल वर्टिब्रे है ये, यानी गतिशील, मोबाइल मतलब हो गया गतिशील, है ना। नेक रीजन में मिलेगी आपको, गर्दन क्षेत्र में मिलेगी, और सबसे छोटी और सबसे ज़्यादा गतिशील हड्डी होती है ये। याद रखिएगा सर्वाइकल वर्टिब्रे कहाँ मिलेगी आपको, नेक रीजन में, और सबसे छोटी और सबसे ज़्यादा मोबाइल वर्टिब्रे होगी, यानी गतिशील हड्डियाँ होती हैं ये। इनके साइड में ना एक छिद्र होता है, मेंशन भी है, हैव अ फोरामेन यानी एक होल इन ट्रांसवर्स प्रोसेस फॉर पैसेज ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी। चलो इसको जल्दी से देख लेते हैं क्या होता है। इसके साइड में क्या होता है, छिद्र होता है, इसकी साइड्स में एक छिद्र होता है, यानी एक होल होता है। या आप छेद कह सकते हो, सिंपली एक छेद होता है। इसमें क्या होता है, एक साइड में एक छेद होता है, ये तो आप समझ गए, पर किसके लिए होता है, ये पैसेज के लिए होता है, वर्टिब्रल आर्टरी के लिए, यानी जिसमें से एक से होता है, जिसमें से आपका वर्टिब्रल आर्टरी जो हो गया गुजरती है, ठीक है। तो स्पेशल सर्वाइकल वर्टिब्रे कौन कौन से हो गए आपके, 2 होंगे। एक होगा एटलास जिसे हम C1 कहेंगे, दूसरा होता है एक्सिस जिसे हम C2 कहते हैं। चलो एक एक करके अब इसको भी हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले एटलास C1 एंड एक्सिस C2, ये क्या है, स्पेशल सर्वाइकल वर्टिब्रे हैं। चलो जल्दी से देखते हैं। फर्स्ट 2 वर्टिब्रे हैं हमारे नेक के, are different from all other vertebrae because they help in holding the skull and allowing head movement। ये जो फर्स्ट 2 वर्टिब्रे जो है हमारे नेक के, हमारे गर्दन के सर्वाइकल रीजन के आप कह सकते हैं, ये बाकी वर्टिब्रे से अलग हैं क्योंकि ये मदद करते हैं होल्ड करने में हमारे स्कल को, और जो हेड मूवमेंट होता है उसे अलाउ करते हैं। क्लियर है या नहीं बताओ। तो चलो देखते हैं हम पहले एटलास C1।
ये क्या है, पहली सर्वाइकल वर्टिब्रे हो गई और रिंग शेप्ड होती है ये। कोई मुख्य बॉडी इसमें नहीं होती है, कोई स्पाइनस प्रोसेस नहीं होती। ये क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं स्कल को, है ना। मुख्य भाग इसमें नहीं होता और क्या आपका स्पाइनस प्रोसेस भी इसमें नहीं होता, यानी जो पिछले लिखती हूँ यहाँ पे, यानी जो पीछे निकली हुई कांटा जैसी रचना नहीं होती। कांटा जैसी रचना नहीं होगी, है ना। ठीक है, क्या होगा, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे है, रिंग शेप्ड की होगी, कोई बॉडी नहीं होगी, कोई स्पाइनस प्रोसेस नहीं होगा। क्या करती हैं ये, स्कल को, खोपड़ी को सपोर्ट देती हैं। टू लार्ज लेटरल मैसेज होंगी, कहाँ पे, ऑन द साइड्स। टॉप पे क्या होगा, दीज लेटरल मैसेज हैव facets that join with the octal condylosis of the skull। चलो जल्दी से इसे देखते हैं, इसे इरेज कर देती हूँ। क्या होगा, स्पाइनस प्रोसेस हम जान चुके नहीं होता। दोनों किनारों पर क्या होंगी, दोनों साइड्स पे या किनारों पे पर दो बड़ी लेटरल मैसेज होंगे, लेटरल मैसेज होंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, नेक्स्ट पेज ओपन कर रही हूँ, फिर हम इस पेज पे वापस आएंगे। अब क्या होगा, इन जो लेटरल फेसेस हो गए, लेटरल मैसेज जो हो गए, सॉरी, मैसेज के ऊपर वाला भाग जो हो गया, ऊपर वाला भाग पर फिजिक्स, भाग पर फिजिक्स होते हैं, ठीक है ना। जो खोपड़ी को, यानी स्कल को, खोपड़ी की जो हड्डी है, खोपड़ी की हड्डी के किसे, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स को से जोड़ते हैं, जुड़ते हैं, सॉरी। क्लियर है, नोट करना चाहो तो जल्दी से नोट कर लो। बैक पेज पे देख लेते हैं। हैज़ टू लार्ज लेटरल मैसेज ऑन द साइड, दोनों किनारों पर दो बड़े लेटरल मैसेज होते हैं। एट द टॉप, ऊपर की ओर जो ये लेटरल मैसेज होते हैं, क्या होंगे यहाँ पे, फिट्स होंगे, जो क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे इसे किससे, आपके ऑक्सीपिटल कॉन्डल्सिस से स्कल के। क्लियर है या नहीं, ऑक्सीपिटल कॉन्डलिसिस से जोड़ते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसके फंक्शन देखें तो ये स्कल को सपोर्ट देती हैं और जो आपका यस मूवमेंट हो गया, हेड ऊपर नीचे जो जा रहा है, इसको क्या कर रही हैं, इसी वजह से ही ये हो रहा है। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत बड़े। अब हम देखते हैं एक्सिस के बारे में। एक्सिस C2, ये सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा है। स्पेशल फीचर क्या होगा, ये डेंस होगी, जो पैग यानी टूथ, पैग कुछ भी कह लो, उसकी तरह क्या होती है, दिखती है, एंड प्रोजेक्टिंग अपवर्ड। यानी क्या इसकी खासियत क्या है, ये डेंस, या आप डेंस भी कह सकते हो और ऑटोनॉइड प्रोसेस भी कह सकते हो, जो एक दांत की तरह दिखती है और जो ऊपर की ओर एक दांत जैसा उभार होता है, ये भी कह सकते हो, ठीक है ना। डेंस होगी, या आप ऑडेंटॉइड प्रोसेस भी कह सकते हो, जो ऊपर की तरह क्या होगा, उभार होगा, टूथ जैसा। एक दांत जैसा उभार होता है। क्लियर है,
दिस डेंस फिट इनटू द रिंग ऑफ एटलास, ये जो डेंस है ये कहाँ फिट होगा? देखो, दिस डेंस फिट्स इनटू द रिंग ऑफ एटलास, यानी जो एटलास C1 जो है उसका रिंग है उसमें क्या है, ये फिट हो जाता है। ये जो एटलास C1 का जो छल्ला हो गया, रिंग हो गया, उसमें क्या है, ये फिट हो जाता है। अ लिगामेंट होल्ड्स द डेंस इन अ प्लेस अलाउइंग रोटेशन। और एक और बात, ये मैंने यहाँ पे बाई मिस्टेक डेंस लिख दिया है ना, ये DENSE नहीं है, ये DENS है, यहाँ पे इसे इरेज कर लेना ई को, है ना, DENS होता है ये, है ना। डेंस कह सकते हो DENS डेंस, या ऑजेंटॉइड प्रोसेस कह सकते हो, जो ऊपर की तरफ है ना उभरा हुआ होता है, टूथ जैसा होता है, दिखता है। और ये जो डेंस है ये फिट हो जाता है एटलास C1 की जो रिंग है, छल्ला है, उसमें फिट हो जाता है। लिगामेंट जो है वो होल्ड करता है डेंस को इन प्लेस और अलाउ करता है रोटेशन। एक बार हिंदी में भी इसका लिख देती हूँ। ये जो लिगामेंट्स हो गया, यानी एक कह सकते हो एक मजबूत लिगामेंट, इस डेंस को अपनी जगह पर बनाए रखता है। और ये किस में मदद करता है? मूवमेंट में मदद करता है। कौन से मूवमेंट में? ये जो हम शेक कर रहे हैं अगर, या नो कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में मदद करता है। ये प्रोवाइड करता है एक पाइवोट पॉइंट को, सिर को दाएं बाएं घुमाने में मदद करता है। ये इसे रेस कर रही हूँ, क्या करता है, सिर को दाएं बाएं, है ना, लेफ्ट राइट जो आप घुमाते रहते हैं, घुमाने, है ना, या आप कह सकते हो नो, है ना, नो की जो गति है, ये नो करना, दाएं बाएं घूम ऐसे से करना, शेक करना, इन सब में क्या करता है ये, इसी की वजह से ये हो रहा है। संभव बनाना, अलाउ द हेड टू मूव साइड टू साइड, शेकिंग एंड नो मूवमेंट, इसी की वजह से हो रहा है ये, नो शेकिंग, ये सब इसी की वजह से हो रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, एनी दिक्कत, एनी परेशानी, जल्दी बताइए। जो आपका एटलास है वो यस मूवमेंट में हेल्प कर रहा है और ये आपके नो मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक क्लियर है? C1 C2 में कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? ये हो गया आपका सर्वाइकल, है ना, जो गर्दन का रीजन हो गया, ये तो आप समझ ही गए होंगे, तभी इसे C1 C2 हम कहते हैं। सर्वाइकल वर्टिब्रे कहाँ होता है ये भी आप जान चुके हैं, गर्दन के हिस्से में। कुल ये टोटल होती हैं 7, है ना, टोटल ये 7 होती हैं, 7 होती हैं। C1 से लेके C7 तक नाम दिया गया है। C1 हो गई आपकी एटलास, C2 हो गई आपकी एक्सिस, है ना, रीज़न आपको पता ही है, एंड C3 से C7 ये हो गया आपका नॉर्मल सर्वाइकल वर्टिब्रे। क्लियर है? जो आपकी C1 हो गई, इसका फंक्शन क्या हो गया, होल्ड करती है ये स्कल को, होल्ड्स द स्कल, अलाउज यस मूवमेंट, है ना। C2 जो है ये क्या करती है, नो मूवमेंट में हेल्प करती है ना, अलाउ मूवमेंट ऑफ हेड, ये हेड के मूवमेंट में हेल्प करेगी, है ना। इसमें आपका कौन सा आ जाएगा, नो मूवमेंट। एंड C3 to C7 ये क्या करेंगी, सपोर्ट करेंगी नेक को और हेड को, ये इसका फंक्शन हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। कल हम बात करने वाले हैं थोरेसिक वर्टिब्रे, लुम्बर वर्टिब्रे, सैक्रम, टेल बोन, ब्रेस्ट बोन, रिब्स, अपेंडिकुलर स्केलेटन, देन इसके बारे में भी हम काफ़ी कुछ कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं।
ये सब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, वही शाम को 6 बजे। और तब तक के लिए प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। और मिलती हूँ फिर आपसे कल की क्लास में। आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं फिर आपसे कल शाम को 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।